हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और बस आप लोगों की दुआ है। आप सोचोगे मेरी चुन्नी कहाँ गई। मेरी चुन्नी जो है ना, वो इस सूट वाली जो है ना, वो तो रखी है उसमें सिप में, मैंने निकाली नहीं। सूती ओढ़ रखी थी। बेटा कहाँ गई? बार रखी सूती चुन्नी संदूक पे रखी हुई है। और मैं दीदी बेटे नहा ली और नहा के बालों में कंघी उंगी कर ली। और ये तो कोई बात नहीं, कंघी उंगी कर ली। और फिर मैं अभी ना चाय पी रही थी तीसरे पैर की। तो चाय पी के बस बिल्कुल अभी बैठी थी। और मुझे है ना बैठना क्या, बस पूरी दोपहरी होगी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं ना कल से है ना बराबर लगी हुई हूँ कल से। और ये नेक्स्ट डे हो गया, मेरा काम ही नहीं ख़त्म हो रहा। इतना काम घर में हो रहा है। मतलब मैं चली तो कहीं जाती हूँ, पर मेरे घर की जो है ना हालत ख़राब हो जाती है। अभी भी है ना बहुत सिंगवाना बाकी है। ये मत सोचना कि ये सिंगवा दी, बस ऊपर का कल झाड़ा पोछी दो सूखे सूखी कर दी थी मैंने। और बाकी का बुरा हाल हो रहा अभी। अब है ना बाबू सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि बेड सिंगवा लेती हूँ। मतलब काम जो है ना बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा, इतना काम हो रहा बहुत। और सर में बहुत पेन हो रहा था, ठंडे ठंडे पसीने आ रहे। शायद अब भी लग रहा है बीपी बढ़ रहा है। बेटे क्या कर रहे हैं? पहले शायद लग रहा है बीपी बढ़ रहा है। और ठंडा पसीना गर्मी में तभी आता है। और काम इतना ज़्यादा पड़ा, अभी आराम करने का टाइम ही नहीं। आराम करूँगी तो काम कब करूँगी? बेटा उठ जाएगा तो बेड लगा लूँ। चलो बाद में करते हैं, बेड सिंगवाना शुरू करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तो एक कमेंट मुझे ये भी आ रहा था कि दीदी आप सामने की आवाज़ गिर रहे हो, तो सामने की आवाज़ मैं डाल रही हूँ। और अभी है ना मेरे को बेड के गद्दे उतारने हैं। सबसे पहले भी इसका सामान निकालना है, तो इसको झाड़ा पोछी करनी है, उसमें वापसी में सामान लगाना है। चेंज नहीं कर रही हूँ। और ऊपर से ड्रेसिंग का भी कुछ नहीं छेड़ा, बिल्कुल ड्रेसिंग ऐसा ही है। और अलमारी में बस थोड़ा सा कल थोड़ा सा झाड़ा पोछी करी थी, बाकी ऐसे ही है अभी। टीवी वगैरह के यहाँ पीछे स्लिप वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं करी है। तो चलिए अभी बेड साफ़ कर लेते हैं, सबसे पहला काम। बेटा बाहर चारपाई डाल के क्या करेंगे? पंखा चल रहा है ना, भाई यही सो रहा ना। चारपाई ना डालते बेटा बाहर। बेटा से बाहर रखा हो जहाँ बर्तन साफ हो रहा है बाबू। आप लोगों से बता दूं, मैंने बेड के गद्दों के कवर भी उतार दिए थे। मतलब जब मैं पिछली बार गई थी धुल दिए थे। अब गद्दे जो है ना बिल्कुल ख़राब हो लिए। पर अभी मेरा हिसाब नहीं है बिल्कुल भी गद्दे लेने का। मैं अपने हिसाब से लूँगी, पहले मैं कुछ और सोच रही हूँ। और बच्ची की पढ़ाई है पहला काम मेरा, और काम बाद में है। तो कुछ दिनों के बाद देखती हूँ बेड के गद्दे। अभी फिलहाल ये उतार लेती हूँ मैं दूसरे वाला भी। मैं साइड में रख रही हूँ अभी उतार के, फिर इनमें कवर डाल के ना, बेड लगा लूँगी, कवर डाल के रख दूँगी। तो ये वाला खाना जो है मैं खोल लेती हूँ। तो पहले इसको ही खोलते हैं, इसमें क्या क्या सामान है वो निकालते हैं। ज़्यादा बुरी हालत हो गई है इस तरह, आप लोग देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी बैठ रही है। सबसे पहला काम मैं ये सोच रही हूँ, जो पीछे मोगला है ना, मतलब बड़े वाला इस तरह के रोशनदान खुले हुए, इसको बंद कराने के लिए सोच रही हूँ। क्योंकि इसकी वजह से ही है ना ये हालत हो रही है सामानों की। धूल मिट्टी घनी आती है सबसे ज्यादा। वगैरह ये सब चीजें। हाँ बेटे, ट्राईपोड इधर कपड़ा लाऊंगा। तो ये वाला खाना पहले साफ कर देती हूँ और फिर देखती हूँ। ये दिखाऊंगी, ये नहीं करते। वो लाओ दूसरा, बाहर मशीन पर देखो, मशीन पर। इसको खाली कर दिया है, तो इसमें क्या क्या लगाना है बाबू? मशीन पर रखे। बाहर जो है ना मौसम खराब हो रहा है, बारिश का हो रखा है, कभी भी बारिश हो सकती है। और मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, अगर सूख गए हो तो यहाँ तक हो गए थोड़े बहुत ही बाबू। बाबू ये उठाने का नहीं था, नीचे बिछाने का हो गया मुझे पता। फिर गड्ढे हुए गर्मी में।
मेरा प्लाजो बना दो। हाँ बना दो प्लाजो। अभी पन्नी रखी बेटा सुन को नहीं उठा रखी लो मम्मी पन्नी। और भी आएंगी वो तो एक अच्छा मम्मी ये साड़ी भेजोगी ना? कहाँ इसका पैर में से तो मैं आज 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 नहीं पहनने की मेरी मम्मी आज से क्या मतलब है बेटे पैर में साड़ी में आज गर्मी में आज इतनी गर्मी में साड़ी पहन के जा रही है हालत खराब हुई। ये साड़ी तो मैं कितनी सुंदर और करवाई। हाँ बेटा इसे निकाल ले जब तुम मेरा प्लाजो बनाओगी। प्लाजो मम्मी खाली पजेब मुझे लगती है पैरों में अच्छी अच्छी वाली मेरी। मुझे बन मम्मी तो अभी जो है ना यहाँ पे ना इसमें कपड़े लगा दिए जो मेरे को लगा तो अभी इस वाले खाने में लगाते थे और दूसरे वाले खाने के कपड़े लगाने हैं और यहाँ मैंने आवाज़ बंद कर दी और वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। तो ये वाला खाना जो है मैं खाली कर रही थी और क्योंकि बच्चे है ना बच्चा बस एक बच्चा वो सबसे ज़्यादा शोर करता है इस वजह से मैंने यहाँ आवाज़ बंद कर दी थी। और अभी ये वाला बेड का जो खाना है इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे तो इनमें ज़्यादा मट्टी नहीं है पर मट्टी तो है ही जो भी है थोड़ी बहुत बाहर से धूल मिट्टी आती है सारों का बुरा हाल हो जाता रही थी। बेड को बस यहीं के यहीं सारे बेड को ना साफ़ कर रही थी सारा कूड़ा इकट्ठा करा और अब इसको सारे को बाहर निकालूंगी अच्छे से साफ़। अभी जो है यहाँ पर आप लोग मेरे घर की हालत देख सकते हो और बहुत बुरी हालत मेरे घर की हो रखी है। तो मेरे को जब एक एक चीज़ सिंगवानी है ना एक एक चीज़ की साफ़ सफाई करनी है तो बहुत टाइम लगता है। और ये वाली जो पेटी है ये इसमें राशन रखा हुआ था ये पेटी बिल्कुल ख़राब हो गई नीचे से फट गई और गली गली सी हो रही थी तो मैंने इसको निकाल दिया और राशन जो है दूसरी पेटी में रख दिया। वो पेटी साइड में आप लोग देख सकते हो उसमें मैंने शरबत सेट रखा है और कुछ और बर्तन थे वो मैंने उसमें रख दिए हैं। जी हाँ जिससे वो टूटे ना अच्छे से उस पर उसके नीचे कपड़ा डाल के तब रखा है। और ये जो है बेड के खाने जो है ना इधर के मैंने सिंग वाले ये रह रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल है ना पहले मैं बेड की जो साइडों में ना पता नहीं मतलब ये रूम का हिसाब ऐसा है या बेड का सेंटीमेंट ऐसा हो रहा है तो पीछे ना जगह है बिल्कुल मिल नहीं रहा वहाँ से थोड़ा बहुत कूड़ा है मैं उसको निकाल रही थी और थोड़ा सा साइडों में झाड़ू निकाल रही थी कि जितना भी निकले थोड़ा मोटा मार वहाँ से निकल जाए और जितने नीचे तक बैठ के मेरा हाथ जाएगा वहाँ तक मैं निकाल दूँगी। और अभी जो है ना मैं इसको है ना मैंने कर दिया है मतलब खाने वगैरह लगा दिया और मुझे बेड के गद्दों में ना कवर डालने हैं। ये कवर है ना बिल्कुल इतने फिटिंग के सिले हैं कि इतने फिटिंग के सिले चढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है पर चढ़ाने के बाद में बहुत बेटर फील होता है बहुत अच्छे लगते हैं ढीले डाले नहीं हैं बिल्कुल भी। और अभी मुझे गद्दे में कवर डालना है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कम से कम एक गद्दे में 10 से 15 मिनट लग गई गद्दे के कवर डालने में इतना टाइट हो रहा है बहुत थोड़े से ढीले करने पड़ेंगे। तो ढीले करने के लिए मुझे इन पर पट्टी चढ़ानी पड़ेगी साइड में एक साइड पट्टी डालनी पड़ेगी
या फिर दोनों साइड पट्टी डाल देती हूँ, जो इनकी किनोर वाली पट्टी होती है। पर अभी नहीं है मेरा टाइम, जब भी लगेगा तभी डालूंगी, या फिर कुछ और समाधान करती हूँ। मैंने जब ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने बीच में से गद्दा मोड़ लिया और बहुत आसानी से है ना एक कवर गद्दे पर चढ़ गया। तो बच्चे भी मेरे साथ लगे थे, बहुत देर तक हम लोग है ना झुंझू पुंजू रहे इसमें गद्दे का कवर चढ़ाने में। मतलब पसीने आ गए, ठंडा पसीना आज मुझे वैसे ही आ रहा था, बीपी सा बढ़ रहा है। ये पन्नी है ना बच्चों ने सारी ख़राब कर दी। तो ये बेटी बोल रही थी कि मौसी जी है ना इसकी बुक्स पे चढ़ाने के काम आ जाएगी। मैंने कहा हाँ बेटा, फ़िलहाल तो सारी ख़राब कर दी इन्होंने, बहुत सलवट आ रही है, इसको इधर रख दो, अभी बाद में देखती हूँ। बच्चे तो हो गए थे परेशान, मैंने कहा आप लोग जाओ, ये आप लोगों पर नहीं होगा बेटा, मैं खुद से ही करूँगी। तो बेड के गद्दों के कवर डाल दिए हैं और अभी डाल रही हूँ मैं बेड पे बेडशीट। जी हाँ, गद्दों के कवर मैंने धुल कर गई थी, मैं घर चली गई थी, फिर मैं अभी वहाँ से आने के बाद अपने घर में लगी हुई हूँ। तो एक कमेंट मुझे आ रहा था कि मायके में तो बड़ी खुश थी, ससुराल में आते ही चेहरा उतर गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ऐसा है ना, धूप में जब आदमी बस से चल के आता है सफ़र करके, तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हो, थक जाते हैं यार। इतना लंबा सफ़र करके आई हूँ और फिर मार्केट से सामान भी खरीद रही हूँ जो घर में नहीं है, सब्जी चीनी वगैरह जो भी मेरे को ख़रीदना है, एक दो चीज़ें, सर्फ साबुन जो फ़िलहाल नहीं है वहाँ, जो डेली यूज में आने वाली चीज़ें हैं, और सब्जी भी भाई डेली बनती है। तो ये चीज़ें मैं ख़रीद रही थी ना, तो गर्मी में आप लोग समझ सकते हो हालत ख़राब हो जाती है। धूप हो रही थी बहुत तेज़, धूप की वजह से मेरी हालत ऐसी लग रही थी, इस तरह का आपको फेस लग रहा था। फिर घर की हालत देख के थोड़ी धूल मिट्टी इतनी बुरी तरह भर रही थी, कुछ यूँ देख के वो हो गया कि भाई कितनी बुरी हाल हो रहा है घर का। अभी देखिए जाना तो पड़ता है, ये तो नहीं कि भाई मायके ना जाएं या मम्मी पापा से मिलने ना जाएं, या हमारा मन नहीं करता। मन करता है अपने घर वालों से मिलने का, अपने मायके जाने का। कभी कभी थोड़ा सा ना जगह चेंज करने से, माहौल चेंज करने से थोड़ा मन भी है ना शांत हो जाता है। और अभी जो बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, अब तो नहीं जाया जाएगा, बस अगर जाऊंगी तो वो भी एक दिन को या 2 दिन को, कुछ काम ही पड़ गया तो जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। एक कमेंट्स मुझे ये भी आ रहा था कि आपके मामा जी के यहाँ पोता हुआ है, आपने तो वीडियो में बताया नहीं। जी हाँ, हुआ है, मेरे मामा जी के लड़के के लड़का हुआ है और बड़ा क्यूट सा बेबी हुआ है। तो उसको देखने के लिए भी हम लोग जाएंगे, पर जैसे मेरा हिसाब लगेगा वैसे ही जाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ गई थी। तो वैसे मैं जन्माष्टमी के बाद आने वाली थी, पर जन्माष्टमी से पहले क्यों आ गई मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जन्माष्टमी पर है ना हमारे बाबा जी को अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई। एक बाकी की इस मैं वो लास्ट वाली जो कोतली होती है ना, वो अभी बाकी है, बर्थ वाली कोतली, तो वो आनी बाकी है। तो एक वहाँ हो गई, कुछ यहाँ हो गई, तो अभी वो आने वाली है या आएगी, जैसे भी होगा। तो इस वजह से है ना मुझे को यहाँ आना पड़ा। तो वो यहाँ लास्ट वाली तो यहाँ आ जानी चाहिए, 1-2 घर ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर पे थी। अब फ़िलहाल मैं यहीं पर आ गई, मैंने कहा वहीं पर ले आना आप लोग, वहीं पहुँचाना कोतली, यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि लास्ट वाली है और बाबा जी को पूरा 1 साल हो जाएगा अगले महीने, उससे अगले महीने 1 महीना पहले हवन होता है शायद। तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई थी और हमने सोचा कि जन्माष्टमी अपने घर पर ही मनाएंगे, जैसे भी हो, अच्छा हो, परिवार पूरा हो, अच्छे हों, माहौल या बुरे हों, अपने घर पर ही अपनी खुशी सेलिब्रेट करेंगे ये वाली जन्माष्टमी की। और यहाँ पर है ना ये तकिए रखे हुए थे, तो इनमें पीछे की साइड ना साइड दोनों साइड रुई थी, बीच में बिल्कुल खाली था, तो मैंने गद्दे की रुई रखी हुई थी। तो मेरा फ़िलहाल अभी भाई देखो, जो रजाई वगैरह भरते हैं मशीनें तो सभी बंद है। फ़िलहाल मैंने जो रुई थी ना, इसको मोड़ उड़ के जैसे भी सेट करके है ना 2 तकिए तैयार कर लिए, क्योंकि थे नहीं बिल्कुल भी सर के नीचे लगाने के लिए। और फ़िलहाल घर के लिए मैंने ये रेडी किए हैं कि हम लोग है ना लगा लिया करेंगे, बेड पे रख लिया करेंगे। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा रुअड़ मैंने डाल दिया है, बस इस अकॉर्डिंग इस तरह से डाला है कि जो ज़्यादा मोटे भी ना और ज़्यादा पतले भी ना हो, ठीक ठाक से। फ़िलहाल तो मैं ऐसे सेट करके डाल रही हूँ, फिर बाद में देखती हूँ जैसे भी होगा। तो मैं ना सोच रही हूँ पिलो लेने के लिए, पर अभी मेरा हिसाब नहीं है। सबसे पहला काम है मुझे अपनी बेटी का एडमिशन कराना है, जिस स्कूल में अवनी जाती थी। आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि स्कूल ओपन हो गए हैं, आप अवनी को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो। तो जिस स्कूल में अवनी पढ़ती थी ना, उस स्कूल की ना गाड़ी आनी बंद हो गई है गाँव में, तो अभी मुझे उसका स्कूल चेंज करना पड़ेगा। तो उस स्कूल चेंज करने के लिए मुझे दूसरे स्कूल में बात करने के लिए जाना पड़ेगा। देखती हूँ 1-2 दिन में जाऊँगी इसके स्कूल में, दूसरे स्कूल में 1-2 स्कूलों में बात करनी पड़ेगी, कोई अच्छे से स्कूल इसके लिए देखना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू इसको स्कूल भेजूँगी।
तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं ना घर के कामों में लगी हुई हूँ। 1-2 दिन मेरे घर के कामों में ही चला जाएगा, फिर मैं जाऊँगी बच्चे को स्कूल लेकर और स्कूल में 1-2 स्कूलों में बात करूँगी। बस मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसे किसी स्कूल में पढ़ाऊँ जो सीधी गाड़ी में जाए और सीधे घर के बाहर से जाए और घर के बाहर ही आकर उतरे, क्योंकि उससे थोड़ी-सी सुविधा हो जाएगी। मैं बताऊँ आपको, अभी गाँव में स्कूल है, फिर यहाँ छोड़ के आने की दिक्कत है कि कौन छोड़ के आएगा रोज़, मैं कहाँ जाऊँगी गाँव के अंदर रोज़ की रोज़। अब यहाँ पे ऐसा है कि भाई गाड़ी में यहीं से बैठ के जाएगी और यहीं उतरेगी। बस स्कूल में तो भेजना ही है, बच्ची को पढ़ाना तो है ही। ऐसे थोड़ी ना बच्चे की पढ़ाई का मैं नाश करूँगी, नुकसान करूँगी। लॉकडाउन में, कोरोना में सब बच्चों का बस ऐसे ही रहा, घर पर ही रहे। बहुत एक डेढ़ साल ऐसे ही निकल गया और अब एक एक दिन कीमती है, मुझे पता है। मेरे को भी लग रहा है एक एक दिन बस गलत निकल रहा है, क्योंकि पढ़ाई चल रही है स्कूलों में और मैं बस है ना सोच रही हूँ जैसे ही मेरा टाइम लगेगा मैं चली जाऊँगी। सोचने के चक्कर में टाइम नहीं निकालूँगी, जल्दी से चली जाऊँगी। और हमारा बाबूजी जो है ना सो रहे हैं, बेडशीट वगैरह डाल दी। थोड़ी सी पढ़ाई की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, तो अभी है ना बेडशीट वगैरह डाल दी और ये थैला और ये पन्नी यहाँ पर टंगे हुए थे, ये मैं उतार रही हूँ। इनको उतार लूँगी और ये हैंगर जो है ना ये भी साफ़ कर दूँगी। फिर ये बेड का सारा सिराना जो है ना एक बार फिर से पोंछ दूँगी। इस पे धूल बैठ रही है थोड़ी सी, वैसे मैंने साफ़ कर दिया था, पर जब कोई और दूसरी चीज़ झाड़ा पोछी करते हैं ना तो अक्सर धूल बैठ जाती है। और ये वाले तकिए मैंने लगा दिए, रेडी कर दिए, टेडी वगैरह लगा दिए हैं। मैं लगी हुई थी अपने घर की साफ़ सफाई में, आप लोगों को बताया। तो मुझे ड्रेसिंग के ऊपर साफ़ करना था, तो वहाँ देख रही थी मैं क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो सब मैं वहाँ से निकाल लूँगी। बाकी है ना इसको अच्छे से झाड़ दूँगी और फिर बाद में इसको मैं ना इन पे इसको साफ़ कर दूँगी। तो बच्चे जो हैं वो सामान उठा रहे थे कि मौसी क्या क्या फ़ालतू है आप निकाल दो, मम्मी बता दो क्या क्या है, हम उठा लेंगे यहाँ से। तो उसको झाड़ा पोंछी कर दी, पेंटिंग लगा दी वापस उसी पर। और यहाँ पर जो है ना अवनी की अम्मा निकाल रही है मावा। जी हाँ, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। आप लोगों के यहाँ किन किन लोगों के यहाँ जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है? चल तो सभी के यहाँ रही होगी, पर मीठा किस किस ने बना लिया, कौन क्या क्या बना रहा है मिठाई में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्यों पूछती हूँ पता, मैं इसलिए पूछती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है आप लोग बताते हो कि भाई किस किस के यहाँ क्या क्या मिठाई बनी है, कौन से दिन की आप जन्माष्टमी मना रहे हो। हमारे यहाँ तो 30 तारीख की है। अक्सर मैंने देखा है लोग 2-2 जन्माष्टमी करते हैं, तो हमारे यहाँ तो 30 तारीख की है। आपके यहाँ किस तारीख की है ये बताना। और अम्मा जी जो है मावा निकाल रही थी अवनी की, और यहाँ पर ही थोड़ी सी नमकीन रखी हुई थी, ये मैंने टांग दी हैं यहाँ पर खूंटी में, बच्चे खाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था बेड के नीचे तक जितने दूर तक मेरा हाथ जाएगा मैं वहाँ तक झाड़ू निकाल लूँगी, और तीनों चारों साइड से निकालती हूँ मैं। तो झाड़ू मैंने निकालते हुए बीच में रोक दिए, और मेरे को है ना ये टेबल साफ़ करना था, टेबल साफ़ कर दिया है। इस पर मैं डाल दूँगी चुन्नी, क्योंकि इसका जो कवर है वो मैंने धुलने के लिए डाल दिया है, और इसको चुन्नी डालकर इधर साइड कर दिया। इधर मैंने झाड़ू निकाल ली थी, तो यहाँ पर है ना एक मशीन के तेल की शीशी रखी हुई थी ऊपर अलमारी में, वो बेटी से गिर गई और कांच टूट गया। तो मैंने वो कांच उठाया पहले, कहीं पाँव में ना लग जाए, मेरे तो छोड़ो बच्चों के पाँव में लग गया ना तो गलती से बहुत बुरा हो जाएगा। तो अभी मैंने बेड के नीचे से अच्छे से सारा कूड़ा निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे से सारा कूड़ा निकालूंगी। ड्रेसिंग के नीचे से भी चारों साइड से बहुत अच्छे से झाड़ू लगा के ना सारा कूड़ा समेट लूँगी मैं। जी हाँ, अभी रह गई थी थोड़ी सी इधर की साइड झाड़ू, तो उधर का जो है सारा कंप्लीट हो गया। ये संदूक का जो पर्दा है ना मेरा फट गया है, मैंने ये कुछ टाइम पहले ही बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था। ये फट गया है, दूसरा बनाना पड़ेगा या फिर इसको यहीं से सील दूँगी मैं। गंदा लग रहा है बहुत, अभी फ़िलहाल तो नहीं है टाइम, जैसे ही टाइम लगेगा इसको सही करती हूँ। और अभी मैं देखिए कितना कूड़ा निकल गया है, मतलब पूरे रूम को साफ़ करो ना, एक एक चीज़ें साफ़ सफाई करी हैं। और अभी रूम जो है ना बिल्कुल क्लीन क्लीन लग रहा है, तो झाड़ू लग गई है, सारा रूम सिंगवा दिया है मैंने। और अभी मेरे को लगाना है हल्का हल्का सा गीला गीला कपड़ा। जी हाँ, फ़ैन वगैरह पर, और टेबल मैंने पहले ही साफ़ कर दिया, स्टूल पर, और इधर बेड के चारों साइड, सिराने पर और ड्रेसिंग पर, ये सब चीज़ें मैं ना साफ़ करने वाली हूँ। हल्का हल्का सा गीला गीला सा कपड़ा लगाऊंगी इन पे। और ये पंखा मैंने यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि मेरे को पोछा धोना है रूम, तो मैं सोच रही हूँ कि रूम धो देती हूँ, बस गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। पोछा तो नहीं लगाऊंगी, एक बार धो दूँगी और फिर डेली के डेली ना पोछा लगता रहेगा, तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और भी साफ़ लगने लगेगा। और मेरा बेटा जो है ना सो रहा था, वो सो के उठ गया, और उठते के साथ ही उसको भूख लगती है, तो उसको दूध चाहिए या पानी। तो फिलहाल उसको मैं ना पानी देने के लेके आई थी, मैंने कहा बेटा पी ले पानी, उसको प्यास लग रही थी। उठ तो ये ना बच्चा है, बड़ों को भी लगती है, तो बच्चा उसको भूख लग रही थी और वो मेरे लिए रो रहा था। उठ तो इसे 10-5 मिनट के लिए मम्मी की गोद ज़रूर चाहिए,
और यहाँ बच्चे दंगा कर रहे थे तो मैं इनको बोली थी नहीं बिल्कुल भी दंगा नहीं उतारनी, क्लास रहा नहीं रहेगा, अभी थोड़ी सी देर मेरी गोद में रहेगा। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी, मैंने कहा 2 मिनट रोको बेटे भैया को, मैं कुछ काम कर रही हूँ। पर वो कहाँ, जब बच्चा रोता है फिर कहाँ किसी की सुनता है। तो अभी वो बस रो ही रहा था। और यहाँ उसने पानी नहीं पिया तो मैंने ना इस पानी में थोड़ा सा शैम्पू डाल लिया और इसको है ना मैं अभी यूज में लेने वाली हूँ। शैम्पू डाल लिया हल्का सा, है ना हल्का हल्का सा शैम्पू का कपड़ा, जो सर्फ का कपड़ा, मैं बेड के चारों साइड, चारों पल्लों पर और फैन पर, ड्रेसिंग वगैरह पर लगाऊंगी। और फिर हल्का तो अभी जो है ना बच्चे खेल रहे थे टेडी से और एक खरगोश रखा हुआ था वहाँ पे, मैं उसको वहीं रख दूँगी। अभी लगा रही हूँ मैं बेड के सिराने पर, वही सरफ का लगाया, फिर हल्का हल्का सा गीला सभी। और घर जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब सारा घर सिंगवा दिया गया, तो बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। अभी बाहर का काम बाकी है, जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को मेरा घर। तो ये चादर जो है ना ऊपर को मोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को है ना रूम धोना है। और रूम धोऊंगी तो सबसे पहले ये ना चारों साइड के जो बेड के मैंने आप लोगों को बताया था, ये साफ़ करती हूँ अच्छे से, है ना। चादर ऊपर कर दिया मैंने, उसके बाद फिर मैं रूम को धुलूँगी। तो चलिए इनको साफ़ कर लेते हैं। क्यों अब हम धुलेंगे कमरा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं है ना गीला कपड़ा लगा रही हूँ बेड के चारों साइड, है ना हल्का हल्का सा गीला करके पोंछ के उसके तब लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी में गंदा हो गया था। अंदर से पूरा हो गया, बाहर पूरा रूम कंप्लीट हो गया, ये देखो। और जो पिलो है वो भी आज मैंने ना 2 पिलो रखे थे पुराने, उनमें ना थोड़ी सी रुई भर के उनको कामयाब कर लिया। वो गद्दे की रुई बच रही थी जो मैंने उन तकियों में डालकर उनको कामयाब कर लिया। ये देखो पुत्र जी लगाने लगे पोछा, और अब मुझे है ना रूम धोना है। अब बस बाकी का सारा काम हो गया है, उनको धोने का काम रह गया। हाँ बेटा चलो चलो आए तुम दुकान चलो आओ। तो अभी यहाँ पर है ना मैं इधर साइड से तो धो दिया था, इधर साइड से धो रही थी, बीच में ना बच्चे को देखना पड़ गया। और मतलब जहाँ तक पानी डाला, जहाँ तक हाथ गया वहाँ तक मैंने धो दिया। और एक बार फिर थोड़ा सा पानी इधर डाल के और धो दिया, क्योंकि मेरे को इधर किरकल लग रही थी कि इधर मट्टी है, इधर से और अच्छे से साफ़ कर देता। मेरे पास वाइफर नहीं है तो मैंने वाइफर ले भी नहीं रखा कि कौन सा रोज़ धोना पड़ता है रूम। तो एक छोटी सी झाड़ू थी, इससे ही मैंने पूरा रूम है ना धो दिया। बस थोड़ा सा ना बाहर की साइड रह रहा था, ये संदूक वंदूक के नीचे इस साइड रह रहा था, और बाकी सब धुल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी है ना और अच्छा हो गया। और फिर रोज़ की रोज़ है ना
पोछा लग जाया करेगा। अभी काफ़ी धूल मिट्टी बैठ रही थी, पूरा रूम साफ़ जो करा था ना, सेटिंग वगैरह करी थी, मतलब सेटिंग भी क्या, बस फ्रिज चेंज करा है, इधर की साइड लगाया है, तो इस वजह से है ना मैंने सारा रूम धो दिया। अच्छा हो जाएगा, मगर और भी अच्छा लगेगा, फिर रोज़ पोछा लगता रहेगा। अभी पूरा कमरा भी धो दिया है। मेरा वैसे कोई इरादा नहीं था रात में कमरा धोने का, सांस चढ़ गया, पर कमरा मैंने रात में क्यों धोया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कमरा मैंने रात में इसलिए धोया है, दिन में मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला था। बेटे देखो क्या कर रहा, खा रहा। अब पूरे दिन से मैं काम में लगी हुई थी, मेरा सोखता नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैं दिन से ही सोचती थी कि दिन में धो लूँ, पर बेड वगैरह सिंगवाया, तो अभी साफ सफाई के चक्कर में रात होगी। कमरा बस धुल दिया और बाकी का जो है सब काम कंप्लीट हो गया, बस ये कमरे का रह गया था। अभी जो रह गया है, बाहर रह गया है मेरा किचन, और मेरे किचन की क्या हालत हो रही है आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। मेरे हाथ में झाड़ू थी, ये देखो क्या हालत हो रही है। ऐसा इधर मशीन पे पड़ता नहीं है सब, मतलब यहाँ तो मैंने बिल्कुल भी बस अभी कुछ भी नहीं छेड़ा, इसकी तो है ना बुरी हालत हो रही है। ये सब चीज़ें तो मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले मेरे लिए है ना रूम की स्टार्टिंग, मतलब रूम साफ़ करना ज़रूरी था, तो मैंने रूम साफ़ कर दिया, तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब बस ये बाहर का रह गया, इसे कल इसे देखती हूँ। और अभी जो है फ़िलहाल कपड़े उतार के लाने मिलती हूँ। आप लोगों से बात करने के बाद में अभी मैं ना दूध मीठा करने लगी थी। जी हाँ, शक्कर का दूध घोल रही थी मैं, और बच्चों को है ना नींद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना और काम बाद में करूँगी, पहले बच्चों को दूध देती हूँ। मैंने दिन में कुछ कपड़े धुले थे, वो उतार के लाने थे, पर वो भी मैं बाद में लाऊँगी, क्योंकि अवनी बोल रही है मम्मी नींद आ रही है, खाना पीना तो हो गया था। मैंने सोचा बच्चे सो जाएंगे फिर कपड़े तो बाद में उतर जाएंगे, अगर बच्चे सो जाएंगे दूध पीले बिना, तो इनको पहले दूध पिलाते हैं। और ये कायरव जो है कभी अपनी मर्ज़ी से दूध पी लेता है, कभी नहीं पीता है। अभी देखिए मैं इसको ना दूध दे रही थी यहाँ पे कि बेटा ले दूध पी ले, तो दूध की साइड से देखिए कैसे मुंह लक हो रहा है, नहीं पीना है नहीं पीना है बिल्कुल भी, मतलब मुंह देख नहीं रहा उसकी साइड को बिल्कुल भी। छोटी सी कटोरी लेकर आया था, यहाँ अपनी बेटी बैठी थी, मम्मी नींद आ रखी है। मैंने कहा बेटा 10 मिनट रुक जाओ, बस अभी दूध बना कर देती हूँ। तो सबसे पहले उसको दूध देती है, और कायरव नहीं पिएगा तो फिर उसको ढा के पियाना पड़ेगा। शक्कर का दूध पीती है बिल्कुल भी, मम्मी मैं शक्कर का पीऊँगी, मैं चीनी का दूध नहीं पीऊँगी। मैं कभी कभार क्या सोचा चीनी का दूध खोल देती थी, तो बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाती, उसे शक्कर का दूध पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमें शक्कर के दूध की ही आदत डाल रखी थी सब लोगों को। तो हमारा जो है ना खाना पीना तो सब हो गया, खाना पीना हो गया, दूध हो गया, बेटे ने पी लिया, अवनी ने पी लिया, मैंने पी लिया, और पूरा रूम साफ पड़ा। बेटे दरवाजा बंद ना करा, कपड़े इनसे तो उतारने जा रही मैं ना, थक रही मैं, थोड़ी घूम लिया आज पूरे दिन में, थोड़ा काम कर लिया। हमारा कमरा देख कितना सोना लग रहा, धो के पूरा कमरा एकदम कंप्लीट साफ पड़ा। बेटे उठा उठा, छोटा भाई वाइपर जोड़ के स्लेब पर रखा, कपड़े तारेंगे, चल चल जल्दी जा। तो अभी जो है टूटी ना, तो अभी हम आए हैं बाहर पकड़ में, अब नहीं करी मम्मी घूम लो। अब पूरे दिन में 50 चक्कर लगा लिए, घूमने क्यों जा सके, अब तारना आए हम कपड़े, दिन से सोचते सोचते अब उतरेंगे। बेटे ले भाई को पकड़, मैं तारूंगा कपड़े, पर गिल्ला हो रहा, कभी तू गिर जा। सूख लिए सारे, है बेटी। मैंने बोला भी था आप लोगों से बच्चे सोने वाले हैं, तो एक बच्चा तो सो गया। अवनी को एक बिल्कुल मेरे जैसी आदत है, जब तक है ना मेरी मम्मी काम निपटा कर नहीं लेटती थी, तब तक मैं अपनी मम्मी के पीछे पीछे घूमती रहती थी, बस कब मम्मी लेटेगी तभी लेटूंगी। तो यही इसका सिस्टम हो रहा है। मैंने कहा बेटा आप लेट जाओ, मैं कपड़े उतार के लिए हूँ, जब आपको नींद आ रही नहीं, मम्मी के साथ ही जाना है, साथ ही उतरवाने। और फिर मैंने कहा बेटा तू सो जा बाबू,
मैं तो अभी ना कपड़ों को तय बना के रखूँगी और एक दो काम निपटाने वे करूँगी, सो जा। तो कह रही कि मम्मी मैं सो जाऊँगी पर आप कहीं जाओगे तो नहीं? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और बच्चों को ये रहता कि कहीं बाथरूम वगैरह भी चली जाऊँ मैं, तो कहीं मम्मी चली तो नहीं गई, मम्मी क्यों नहीं दिखी। अगर मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 मिनट के लिए अगर अपने बच्चों से दूर हो जाऊँ ना, तो मेरे बच्चे रो रो के बुरा हाल कर देते हैं कि पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। तो कायरा ने भी दूध पी रखा था, अब उसको भी नींद आ रही है, लुटी भा रही है। और अवनी को भी फ़िलहाल ऐसे ही लेटाया था, इसको सीधा करके लेटाऊंगी। पहले मैं लगा रही थी पंखा, यहाँ पर पंखा लगाऊंगी, वो कायरा को यहाँ लिटाया, अभी अवनी को सीधा करके लेटाऊंगी। बड़ी हो गई है, मुझसे उठती भी नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिलहाल इधर को कर दिया, थोड़ी देर में उठेगी तो ऊपर को हो जाएगी, फिर ऊपर को लेटा दूँगी। और पंखा लगा दिया बच्चों के ऊपर, हवा लगती रहेगी। छत का भी चल रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सच में। और अभी ये जो कुछ कपड़े हैं ना नए, इनके पे करनी है प्रेस, तो अभी फ़िलहाल जैसे ही मौका लगेगा प्रेस करने का तो करूँगी, वरना फिर करूँगी। कुछ तय बनाने के तो उनकी तय बना कर रख देते। यहाँ पर मैं इन कपड़ों की तय बना रही थी, बताया ना, जो प्रेस के है उनको रख दूँगी यहीं पर। अगर मौका लगेगा तो करूँगी, वरना जब मौका लगेगा तब करूँगी। पक्का नहीं है कि आज ही करूँगी। अब मन तो ऐसा कर रहा था कि अभी कर लूँ, बस शरीर जवाब दे रहा है, कह रहा है कि बस लेट जा। अब और बस की नहीं है, मतलब बहुत थकावट हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया। आप लोगों से बात करने की भी हिम्मत नहीं थी और मेरी। और आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट यही काफ़ी है, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। कैसी लगी आपको वीडियो, और कैसा लगा मेरे घर की साफ़ सफाई, अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसे भी लगा आप मेरे को ज़रूर बताना। क्योंकि आप लोग अच्छे कमेंट करो या बुरे करो, जो लोग भी जैसे भी करते हैं सब ठीक ही करते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी इस मैटर में। और चलिए मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, अपना ध्यान रखिएगा। और मेरी साइड से ये रात मेरा नाइट हो गई थी, सुबह से नाइट हो गई, तो गुड नाइट वाला व्लॉग है, ठीक है। गुड नाइट, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट व्लॉग में।